पार्ट 3 जगद्गुरु शंकराचार्य लेसन 3 जगद्गुरु शंकराचार्य शंकराचार्य का जन्म 700 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। शंकराचार्य वॉज बोर्न इन ए विलेज कॉल्ड कालड़ी इन केरला। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। His father was Shivaguru Bhatt and the name of his mother was Subhadra. बहुत दिन तक वे दोनों भगवान शिव की आराधना की और उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम शंकर रखा। They both worshipped Lord Shiva for a long time and then got a son named Shankar. जब शंकर 3 वर्ष के ही थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। When शंकर was only 3 years old, his father died. 6 वर्ष की अवस्था में वे बड़े प्रकांड पंडित हो गए। प्रकांड पंडित, ग्रेट स्कॉलर। At the age of 6, he became a great scholar. 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। He took संन्यासा at the age of 8. कहा जाता है कि माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। It is said that the mother did not allow the only son to become an ascetic or a saint. एक दिन नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ, crocodile. One day, while bathing in the river, a crocodile caught hold of शंकराचार्य's leg. तब उन्होंने माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। Then he said to his mother, Mother, allow me to take संन्यासा, otherwise the crocodile will eat me. इससे भयभीत होकर माता ने संन्यास लेने की आज्ञा दी। Frightened by this, the mother ordered him to take संन्यासा। तुरंत ही मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। Suddenly the crocodile left शंकर। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। सैकड़ों साल, hundreds of years. It was hundreds of years ago. शंकर 7 साल की अवस्था में ब्रह्मचारी बना। शंकर became a ब्रह्मचारी in the age of 7. वह सूरज के समान तेज वाला था। He was as bright as the sun. उसका ज्ञान देखकर सब दांतों तले उंगली दबाते थे। दांतों तले उंगली दबाना, सरप्राइज। Everyone was surprised seeing his knowledge. एक दिन वह भीख मांगने निकला। One day he went out to beg. एक विधवा के घर के सामने पहुंचा। He came to the house of a widow. उसने पुकारा, माँ भीख दो। शंकर called out, give me something. विधवा ने आवाज सुनी। The widow heard the sound. घर में एक दाना भी नहीं था। There was not even a grain in the house. बेचारी रोती जाती और घर के कोने कोने ढूंढती जाती पर कुछ नहीं मिला। The poor woman cried and searched every corner of the house but could not find anything. बहुत ढूंढने पर उसे एक सूखा अनार मिला। अनार, pomegranate. After a lot of searching, she found a dried pomegranate. उसी को लेकर वह बाहर आई। She came out with that pomegranate. बालक ने उसे प्रेम से ले लिया। शंकर took that with great care. किंतु उसका दयालु हृदय रो उठा। But his heart melted. वह वहीं बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। He sat down and began to pray. उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उस विधवा का घर सोने से भर दिया। Pleased by his prayer, Mother Lakshmi filled the widow's house with gold. 8 साल की उम्र में इस ब्रह्मचारी ने सब
शास्त्र पढ़ चुके। At the age of 8, this ब्रह्मचारी had read all the scriptures. इसके बाद उसे सन्यासी बनने की धुन सवार हुई। धुन लक्ष्य, एम। आफ्टर दैट ही एम्ड टू बिकम एन ascetic. इसलिए माँ से विदा लेकर वह चल पड़ा गुरु की खोज में। सो ही लेफ्ट हिज मदर एंड वेंट इन सर्च ऑफ गुरु। नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर के पास एक गुफा में तप करने वाली गोविंद मुनि को उसने अपना गुरु बनाया। He made Govind Muni, who performed meditation in a cave near Omkareshwar on the banks of the river Narmada. 3 साल तक वहां रहकर वेदांत की सब गहरी बातें उसने सीख लीं। Staying there for 3 years, he learned all the deep things of Vedanta. इसके बाद वह काशी पहुंचा। Then he came to काशी। उस समय उसकी आयु कुल 12 वर्ष की थी। He was 12 years old at that time. पर उसका ज्ञान देखकर काशी के पंडित हैरान रह गए। But the Pandits of Kashi were surprised to see his knowledge. उस समय बौद्ध धर्म में बड़ी गिरावट आ गई थी। At that time, Buddhism was on the decline stage. इस बालक ने वैदिक धर्म के सच्चे रूप का प्रचार शुरू किया। This boy started preaching the true form of Vedic religion. इस बालक का नाम दुनिया जानती है, जानती ही नहीं इसे पूजती भी है। बड़े होकर यह बालक ही जगतगुरु शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। The world knows this child's name and admires him. Growing up, this boy became famous by the name of जगतगुरु शंकराचार्य। धर्म और संस्कृति को उन्होंने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया। धर्म, रिलीजन, संस्कृति, कल्चर एक छोर से दूसरे छोर तक मीन्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। He took religion and culture from one end of the country to the other. लेकिन धर्म की मशाल लेकर वे बद्रीनाथ गए। लेकिन धर्म की मशाल लेकर वे बद्रीनाथ गए, द्वारका गए, जगन्नाथ गए। Taking the torch of religion, he went to बद्रीनाथ, द्वारका and जगन्नाथ। तात्पर्य यह है कि भारत में धर्म की वह अखंड ज्योति जो उन्होंने जलाई थी आज भी जल रही है। It means that the unbroken flame of religion that he lit in India is still burning. शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में अपने 4 मठ स्थापित किए। शंकराचार्य established his 4 monasteries in the 4 corners of India. उत्तर में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ, दक्षिण में मैसूर के पास श्रृंगारी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में गुजरात के द्वारका तीर्थ में शारदा पीठ बनाया। ज्योतिर्मठ नियर बद्रीनाथ इन द नॉर्थ, श्रृंगेरी मठ नियर मैसूर इन द साउथ, गोवर्धन मठ इन जगन्नाथपुरी in the east, and Sharada Peeth in Dwaraka Tirtha of Gujarat in the west. आदि गुरु की अनोखी सूझ थी कि सारा भारत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक है। सूझ means insight. Adi Guru had a unique insight that the whole of India is one. North, south, east and west is one. सब जगह एक ही संस्कृति का बोलबाला है। He thought that the same culture should be prevail everywhere. राष्ट्रीय एकता की इस कल्पना को उन्होंने आज से
शताब्दियों पहले साकार किया था. साकार करना, to give shape. He had realized this vision of national unity centuries ago. इन 4 मठों के अलावा जगत गुरु ने और भी अनेक मठ स्थापित किए थे. Apart from these 4 monasteries, Jagat Guru had established many other monasteries. इन मठों से ब्रह्मचारी और सन्यासी तैयार होकर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे. From these monasteries, brahmacharis and ascetics used to prepare and practice Vedic religion. ये मठ आज भी शिक्षा के केंद्र हैं. These monasteries are still the centers of learning. शंकराचार्य ने बहुत थोड़ी उम्र पाई. शंकराचार्य got a very small life. केवल 32 वर्ष की अवस्था में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई. It was only at the age of 32 that his life ended. लेकिन इतनी कम आयु में उन्होंने गजब कर दिया. गजब, wonder. But he did so great things at such a young age. अंत में 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने कैलाश में समाधि ली और इस संसार से चले गए. Finally, at the tender age of 32, he took samadhi in Kailasa and departed from this world. Thank you.